ये हमारा डीसी मोटर स्टार्टर है, ठीक है। इसमें ये 4 पॉइंट डीसी स्टार्टर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर में। अब कैसे पहचानेंगे ये 3 पॉइंट डीसी मोटर स्टार्टर है? तो यहाँ पे 3 टर्मिनल दिखेगा, 3 टर्मिनल मिलेगा। अब इसमें इस 3 टर्मिनल में एक कोई एक इनपुट का होगा, कोई एक फील्ड का होगा और कोई एक आर्मेचर का होगा। चूँकि इसमें कलर कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं बना है या लिखा हुआ नहीं है, LAF कहाँ है नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग को इसको पहचानना पड़ेगा किस प्रकार से कि कौन सा इनपुट तार है, कौन फील्ड का है, कौन आर्मेचर का है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, इसको समझने के लिए हमें डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो ये रहा डायग्राम, एक रफ डायग्राम हुआ 3 पॉइंट स्टार्टर का। तो यहाँ पे कनेक्शन देखते हैं क्या कि हमारा इनपुट वाला जो है हैंडल से जुड़ा, इनपुट वाला जो तार है वो हैंडल से जुड़ा रहता है और शुरुआत में ऑफ पोजीशन में हैंडल रहता है, ठीक है। इसका कोई आगे कनेक्शन नहीं होता है। दूसरा देखते हैं आर्मेचर वाला। तो आर्मेचर वाला कनेक्शन जो है ये रेजिस्टेंस पे जाता है, सीरीज रेजिस्टेंस में, और सबसे जुड़ते हुए 1 नंबर स्टड के द्वारा होते हुए एनवीसी से होते हुए ये अपना फील्ड से जुड़ जाता है, मतलब फील्ड वाले टर्मिनल से जुड़ जाता है। तो इसको हम स्पष्ट रूप से इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये आर्मेचर का तार जो है ये वाला, ये गया आपको लास्ट वाले स्टड नट में। लास्ट वाले स्टड नट में ये 5 नंबर है, तो 5 नंबर में गया। 5 नंबर के बाद ये टोटल रेजिस्टेंस को मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस में दिखाया है सीरीज को। तो ये सीरीज रेजिस्टेंस हुआ, उसके बाद 1 नंबर स्टड नट में आया, और उसके बाद ये कहाँ गया, 1 नंबर से एनवीसी में गया है, श्रेणी क्रम में है, और उसके बाद वो लास्ट में फील्ड में गया है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम लोग अगर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में या रेजिस्टेंस वाला मेजरमेंट पॉइंट में रखेंगे तो A और F में मेजर करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ शो करना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग को तब अगर इस तरह से हमको शो कर दिया तो हम समझ जाएंगे कि वो 2 जो तार है उनमें से कोई एक फील्ड है और एक कोई आर्मेचर है। तो पहले उसको देखेंगे। तो हम लोग कंटिन्यूटी में इसको सेट कर लिया है, और यहाँ पे हमारा 3 तार है। इस 3 तार में से हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लैक वाले तार को पकड़ते हैं और एक अन्य कोई एक रेड पकड़ते हैं, और देखते हैं इसका क्या कुछ वैल्यू बता रहा है। तो देख सकते हैं कि इसमें ये 55 वैल्यू बता रहा है, बिना हैंडल को किसी मोशन में लाए आगे पीछे किए बिना हैंडल को ये वैल्यू बता रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस दोनों में से कोई एक जो है आर्मेचर है और कोई एक फील्ड है, ठीक है। जब आर्मेचर और फील्ड ये कंफर्म है कि इसमें से कोई एक आर्मेचर और फील्ड है, तो जो एक्स्ट्रा बच गया वो इनपुट लाइन का ही तार होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इनपुट लाइन का सिलेक्शन कर लेते हैं, उसको छांट लेते हैं अन्य 2 तारों से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है इस 2 टर्मिनल में से कौन सा टर्मिनल जो है फील्ड का है और कौन सा आर्मेचर का है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को इसका बेसिक प्रिंसिपल जानना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला लाइन हमको मिल गया है। फर्स्ट वाला लाइन मिल गया है तो ये जाकर हैंडल को जब मूव करेंगे तो ये पहला वाला स्टड नट से सटेगा, ठीक है। तो इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग सपोज करिए कि ये इनपुट का तार है और ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी में सेट करके एक प्रोब को हम लोग एक टाइम लगाएंगे और एक प्रोब को हम लोग इनपुट वाला हमारा क्लियर हो चुका है उसको उसमें लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सेट करके हम लोग क्या करेंगे, हैंडल को मूव करेंगे। अगर ये आर्मेचर का होगा तो हमारा आर्मेचर में जो कनेक्शन होता है हैंडल बढ़ाते हैं 1 से 5 में, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है, अगर सपोज कि ये पेन हैंडल है तो ये जब लास्ट पोजीशन में जाएगा 5th में तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, घटेगा। शुरुआत में बढ़ा हुआ मिलेगा, उसका घटेगा। क्यों? शुरुआत में अगर फर्स्ट पोजीशन में रहता है तो हमारा सब सीरीज में है रेजिस्टेंस, किसके, आर्मेचर के। लेकिन जब हम जब हैंडल को पूरा पोजीशन में ला देंगे लास्ट पोजीशन में तो सब रेजिस्टेंस आर्मेचर से, यहाँ देखिए, आर्मेचर से हट जाएगा,
मतलब इनपुट सप्लाई डायरेक्ट आर्मेचर के टर्मिनल में जाएगा, तो रेजिस्टेंस हट जा रहा है, बढ़ते से घटते क्रम में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही देखेंगे। इनपुट हमारा मिल चुका है, अब हैंडल बढ़ाते समय किस टर्मिनल जो है, जो दो अन्य टर्मिनल हैं उनमें से किस टर्मिनल्स में हमारा रेजिस्टेंस बढ़ते से घटते क्रम में जा रहा है, उसको देखेंगे। तो ये हमारा इनपुट का कनेक्शन हो चुका है, इनपुट टर्मिनल का। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस तार को हम लोग इस रेड वाले तार में लगा रहे हैं। ये पता नहीं है ये फील्ड का है या आर्मेचर का है, हम लोग इसको ही जस्टिफाई करना है, इसको ही हमको बताना है, क्लियरिफिकेशन करना है कि हमारा ये किसका है। अब इसमें देखते हैं, अब हम हैंडल को मूव करेंगे, अभी ऑफ पोजीशन में है, मूव करेंगे, ठीक। तो अब रेजिस्टेंस वैल्यू देखना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। घट रहा है, ठीक है, चारों में हो गया, मतलब बढ़ते से घट रहा है। तो ये बताता है कि ये जो हम लोगों ने इनपुट टर्मिनल के अलावा जो टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो हमारा आर्मेचर के लिए, वो तार आर्मेचर का है। क्लियर, ये तरीका हुआ आर्मेचर को ढूंढने का, आर्मेचर टर्मिनल को ढूंढने का। अब हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग फील्ड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, फील्ड वाला टर्मिनल का अगर हमको नहीं पता है तो हम लोग देखते हैं, जब हैंडल मूव करते हैं फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन में, तो हमारा जितना रेजिस्टेंस पहले आर्मेचर में सीरीज में जुड़ा था वो अब किसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ गया, फील्ड वाला के साथ, फील्ड में और प्लस एनवीसी में जुड़ गया। ठीक है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब 1 से 5वां पोजीशन में हम हैंडल ले जाएंगे तो फील्ड वाला टर्मिनल अगर वो होगा तो रेजिस्टेंस कम से अधिक की ओर बढ़ेगा, कम से अधिक की ओर। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो वैसी तरह मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी टेस्ट में रख लेंगे, और ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट में रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एक टर्मिनल में हम इसको लगा देंगे। अभी चूँकि हैंडल ऑफ पोजीशन में तो 1 ही दिखाएगा। अब इसको हम लोग आगे मूव करेंगे। कितना है मल्टीमीटर, 46 है, 49, 52, 56, 57, 65, 66। मतलब ये घटते क्रम से बढ़ते क्रम में गया। तो इससे निर्धारित होता है कि हमारा जो इनपुट टर्मिनल के अलावा जो हम टर्मिनल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंटिन्यूटी नाप रहे हैं, तो वो हमारा फील्ड का टर्मिनल